जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कन्वर्ट इज ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। कह रहा है कि जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो आपको बता दें, अगर किसी भी नंबर में अगर पॉइंट को राइट साइड ले जाना हो तो जितने डिजिट राइट ले जाना है उतने से हम 0 लगा देते हैं। ठीक, जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47.0। अगर हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में लाना हो, डिवाइड करते हैं। 47/10 दिया तो जितने जीरो नीचे होंगे उतने अंक दशमलव, मेरा दशमलव यहाँ होगा तो दशमलव हमारे कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.7। कहने का मतलब ये है कि डिवाइड की कंडीशन में डिनोमिनेटर अगर 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह का अगर डिनोमिनेटर है तो जितने जीरो होंगे उतने अंक क्या करते हैं, दशमलव मेरा क्या होगा, बाएं साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्या रहा है, क्या रहा है 47/10। 47/10 दिया हुआ है, यहाँ 1 0 है। अब अगर हम इस तरह इसको लिख दें, मान लीजिए 47.0/10 लिख सकते हैं। तो अब 1 0 यहाँ है तो दशमलव मेरा बाएं जाएगा, इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो मेरा कितना हो जाएगा 4.7। ये होगा मेरा आंसर। है ना, मतलब इसको बस समझाने के लिए दिए। तो इस तरह मेरा क्या हो गया 4.7। अगर इसको हम डिवाइड करके करें, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए 47 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह कर सकते हैं। तो 10 4 जा 40, कितना आया 7 आया। यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 यहाँ से उठा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। 10 7 जा 70, कितना आया 4.7 आया। तो हम इस तरह से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए, ये रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 156/100। 156/100। तो अब देखिए, हम यहाँ पॉइंट लगा के अगर हम 0 रख दें तो मेरा यहाँ 100 के 1 के नीचे कितना 0, 2 0 है, अर्थात पॉइंट मेरा 2 डिजिट लग जाएगा। कितना आएगा 1.56 आंसर होगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देना चाहते हैं तो फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। 156 में 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 बन जा 100, कितना बचा 56 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो कितने 100 5 जा 500, कितना आया 0 6, एक 0 और बढ़ा देंगे, 100 6 जा 600, कट गया 1.56 आ गया। डेसिमल नंबर ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब आइए अगला कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है 2516 अपॉन 100। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें और नीचे 100 मेरा है तो 2 0 है, अर्थात डेसिमल मेरा किधर जाएगा, बाएं साइड में 2 अंक। 6 और 1 के बाद कितना आएगा 25.16। ये मेरा आंसर होगा।
अगर इसको आप डिवाइड करके देखना चाहते हैं, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2516 में अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, 100 टू जाओ 200, कितना बचा 1 5 6 उतार देंगे, 100 5 जा 500, क्या बचा 6 बचा 1 बचा। पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार में 1 बार में। 100 कितना आया 06, फिर एक 0 बार उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 600 कट गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तब आगे चलें। एक पहला क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक तीसरा आपके सामने है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 3524/1000। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दें तो पॉइंट मेरा 4 के बाद है, नीचे 3 0 है, तो मेरा 0.3 अंक जाएगा बाएं। 1 2 3 अर्थात 3.524 आएगा आंसर। 3.524 मेरा यह आंसर होगा। डायरेक्ट अगर हम कर दें तो, अगर हम डिवाइड कर दें तो 3524 में हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1 3 3000, तो कितना बचा 524। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 0 उतार लेंगे, तो कितनी बार में 5 बार में। कितनी बार में 5 बार में। क्या आया 240। फिर 1 0 उतारेंगे, कितनी बार में 2 बार में। क्या आएगा 400। 1 0 और उतार लेते हैं, कितनी बार में 4 बार में। 4000 कट गया। 3.524 आगे आंसर। डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 25/8। 25/8 इसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 25 में 8 से डिवाइड करना है। 8 3 की 24, 8 3 24, क्या बचा 1 बचा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 0 यहाँ उतारेंगे, 10 हो गया। 8 1 जा 1, क्या बचा 2 बचा। 1 0 यहाँ उतार लेंगे, 8 2 जा 16, क्या बचा 4 बचा। 1 0 और यहाँ उतार लेंगे, ठीक। 8 5 जा 8 5 जा 14, 8 5 40 कट गया। कितना आया मेरा 3.125। ये मेरा आंसर होगा, ठीक। अब ले लेते हैं 6 नंबर।
6 नंबर आप देखें क्या कर रहा है। 6 नंबर कर रहा है 3 होल 2/5, 3 होल 2/5 दिया है। तो सबसे पहले इसको सही कर दें। 5 3 या 15 और 50 और 2 17/5 ऐसे हो गया 17/5। अब इसको डिवाइड कर क्या करेंगे, डेसिमल में बदलेंगे। तो 17 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 पे आई 15 बचा 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, बढ़ा सकते हैं 0 उतार दीजिए, 5 पॉइंट लगाइए, 5 चौको 20 कितना आया 3.4, 3.4 आंसर। ये आपका 4 नंबर है, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है। 6 नंबर देख लीजिए। अब आइए कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका 2 होल 2/25, 2 होल 2/25। चलिए इसको 25 दूना 50 2 52/25 हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं 25, 25 दूना 50 क्या आया 2 आया, पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, ए है 25, ए है 20, डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए 1 0 यहाँ पर आएंगे और ए वाला 0 यहाँ उतार देंगे। अब 25 वाट 200, एक बार में 200 कट गया, कितना आया 2.08 आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 70.20। अब देखिए 17 में 20 से डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 70 20 से छोटा है। तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद से यहाँ पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए रहेंगे। तो पॉइंट जब यहाँ लगा तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा, 1 0 यहाँ मेरा बढ़ गया। ठीक, मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 कर दें तो पॉइंट यहाँ लगा तो 1 0 इसके साथ जुड़ गया, ऐड हो गया। तो अब ऐड होगा तो कितने बार में 2 एग्जैक्ट 16 मतलब 116 कितनी कट गया 0 1। अब 1 0 और यहाँ बढ़ा देंगे, कितने बार में 20 चौको 100 100 कट गया 0.84 0.84 इसका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम डेसिमल में चेंज करते हैं।
अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।